हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का 2023 की फर्स्ट एएस सेशन के अंदर। एक्साइटेड हो जी सर ये? हाँ जी। कौन कौन एक्साइटेड है जल्दी जल्दी मैसेज करो। मुझे पता है, लेकिन एक काम करते हैं, आज अपने सभी घरों के अंदर होंगे या ऑफिस के अंदर होंगे, है ना? एक बार सारे खड़े हो जाओ, आप जहां पर भी हैं। वेलकम है आप। हाँ जी, एक बार सारे खड़े हो गए और खड़े होकर के ना एक बार एक्साइटमेंट के साथ में, जहां पर भी, मुझे पता है आप घरों के अंदर बैठे हो, बेड के ऊपर बैठे हो, कई लोगों ने वीडियो भी ऑन कर रखी है। एक बार सारे जने ना एक्साइटमेंट शो करो अपनी यहाँ, है ना? मुझे पता है कि आप क्लैपिंग करोगे तो घर वालों को ओड लगेगा, लेकिन कर दो, कुछ नहीं होता। हाँ जी, एक्साइटेड हो जी सारे 2023 के 2023 की फर्स्ट सेशन के अंदर। क्या बात है, हमारी टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पर हमारे बाहर, ऑफिस के बाहर बहुत जाने हैं। ठीक है, एक बार मैं सभी को अंदर बुलाऊंगा, जो जो बाहर बैठे हैं प्लीज एक बार अंदर आएंगे मेरे पास में। आगे सारों को बुला लो, सभी एएस सुपरवाइजर सभी आ जाओ एक बार। अंदर आने का एक्साइटेड हो जी सारे? यस सर। 2023 का फर्स्ट सेशन यूट्यूब पे हमारे साथ हमारी टीम है। एक बार वॉइस बंद करना। हाँ जी, क्या होता है, एक्साइटमेंट शो करेंगे जी बढ़िया तरीके से। और आज हम फर्स्ट सेशन कर रहे हैं हमारे 2023 का। एक्साइटेड हो सारे? yes, तो 2023 के अंदर हमें बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि 2023 की जो आज ये फर्स्ट बैच है तुम्हारा, इस ट्रेनिंग के अंदर आपको ये जो 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, आज की गौरव सर की, कल जसप्रीत सर की और परसों मनवीर सर की, इस ट्रेनिंग के अंदर हमें इतनी ज्यादा लीडरशिप की नॉलेज मिलेगी, टीम मैनेजमेंट की नॉलेज मिलेगी, स्पेशल नॉलेज ट्रेनिंग होगी, गोल्स की, टीम फायर की, ऐसी ऐसी नॉलेज ट्रेनिंग्स होंगी कि हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और हाँ एक और चीज है, आप सभी में से सभी आप सभी एएस हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपका अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हुआ हो सकता है 1 मंथ पहले, या फिर आपकी ज्वाइनिंग 1 साल पहले की हो, 2 साल पहले की, कभी की भी हो। लेकिन आप सभी में से, आप सब लोग, आप में से हर एक पर्सन इस साल कमिटमेंट करो कि आप अपनी, भगवान देख रहे हैं हमें, वो हो सकता है कि हमें अपने लक्ष्य पे ना भी कामयाब होने दो, लेकिन हमें इतना जिद्दी बन जाना है कि हमें अपना लेवल अप करना है। करेंगे जी? हमने हर एक पर्सन ने 2023 के अंदर जो भी हमारा ड्रीम लेवल है उसे अप करना है। उसके लिए हमें किसी भी लेवल पर जाना पड़े हम जाएंगे, हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, हमें कितनी भी कोशिश करनी पड़े, हमें कितनी बार भी फेल होना पड़े, लेकिन हम होंगे। गलतियां सुधारेंगे, सुधारेंगे जी गलतियां। yes, अब गलतियां क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। गलती क्या होती है, कोई भी चीज करना, कोई भी चीज करते हैं, वो अगर हमसे सही तरीके से ना हो तो वो गलत हो जाती है, तो उसे गलती बोलते हैं। लेकिन बार बार गलती, पता है क्यों करता है इंसान? बार बार गलती करने वाला बंदा मूर्ख होता है। बार बार गलती क्यों करता है इंसान? उसके पीछे एक रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन उसके पीछे ये होता है कि अनविलिंगनेस ऑफ लर्निंग। कब एक विल होती है कि यार मुझे इसको सीखना है, हम कोई गलती कर देते ना, हमारे अंदर एक विल ही नहीं होती कि यार मैं इस गलती को रिपीट नहीं करूंगा, मैं ये चीज को सीख लूंगा। अनविलिंगनेस ऑफ लर्निंग की वजह से इंसान गलती कर रहा है। अच्छा, आप मुझे वादा करो कि आपसे जो भी गलतियां हुई हैं, देखो गलतियां मेरे से भी होती है, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने तो जब गलतियों की लिस्ट बनाई, मैंने तो बहुत सारी गलतियां कर रखी थी, लेकिन मैंने कमिटमेंट करी, इनमें से ये गलतियां मैंने करी है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन ये गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी, आप मेरे से वादा करते हो जी गलतियां रिपीट नहीं करेंगे? और डायरेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस करना है, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होता है कि जब बिजनेस करते हैं ना, एक बार खड़े हो जाओ आप जहां पर भी हो अपने घरों, ये देखो यार इन लोगों के 4-5 बंदे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है जिस एक्साइटमेंट इनके अंदर, एक्साइटमेंट देखो। आप जहां पर भी हो, जिस भी रूम के अंदर बैठे हो, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, खड़े होकर के मेरी बातों को सुनो अच्छे तरीके से, फोन को हाथ में ले लो और फील करो कि ये आपके हाथ में फोन नहीं, आपके हाथ में ट्रॉफी है। ठीक है जी? तो हमें गलतियां करी है, लेकिन हम गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, हम इतना सब कुछ सीखेंगे। तैयार हो जी आप सारे? यस सर। वीडियो ऑन करके दिखाओ यार मुझे, कौन कौन बंदे रेडी हैं, एक बार वीडियो ऑन कर लो, है ना? क्या बात है जी, बहुत सारे लोग रेडी हैं हमारे साथ में, बहुत सारे लोग रेडी हैं।
सभी ने वीडियो ऑन कर रखी, क्या बात है जी। ठीक है, तो तैयार रहो आप, क्योंकि ये जो टाइम है ना हमारा, ये यार मुझे एक चीज बताओ, आपसे ज्यादा पॉजिटिव बंदा कौन होगा? आप सोचो, आपके पूरे फील्ड के अंदर कोई भी, आप जहां पर भी रिलेशन के अंदर, आपसे ज्यादा कोई पॉजिटिव बंदा है? अगर आपको नहीं यकीन तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोचो, आप ऐसे बंदे हो जिसको सभी नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी, हमारी फैमिली, हमारी दोस्त, सभी नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। तो यार आपसे पॉजिटिव कौन हो सकता है यहाँ पर? आप आप अनमोल हो यार, आप एक ही हो। मैं सही बताता हूँ कि आप सभी लोग बहुत मेहनती हो। आप 1000 लोग मेरे साथ यूट्यूब में हैं, सॉरी यहाँ पर हैं, कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर भी हो। आप यार फट्टे चकने वाले हो, मुझे पता है। हमारी गौरव सर की आज ट्रेनिंग है लीडरशिप के ऊपर। और हाँ, ये कोई लीडरशिप की जो ट्रेनिंग होती है ना, इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए ना मर रहे हैं कि सर हमें किसी पर्सन की लीडरशिप ट्रेनिंग अरेंज करवा दो। मैं फॉरएवर के फील्ड के लोगों की बात नहीं कर रहा, अदर फील्ड के, कि उनकी भी टीम मेकिंग का काम होता है, लेकिन उनके अंदर लीडरशिप की कमी होती है, तो वो कहते हैं सर हमें भी कोई ट्रेनिंग दे दो जिससे हम लीडरशिप, हमें कोई टिप्स दे दो। ठीक है, तो लोग पैसे लेकर के लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलते हैं, लेकिन हम असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं और हमें यहाँ पर लीडरशिप की ट्रेनिंग मिल रही है। तैयार हो जी सारे? हमें पूरा दम लगा देना है। चलो जी, है ना। अब एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर के, है ना, एक बार खड़े होकर के ना पूरा फील करो कि हाँ यार, करो भाई फील कि मैनेजर बनने वाले हैं। बनेंगे मैनेजर? 2023 के अंदर हम हद पार कर देंगे, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हमें शो करना है। देखो मैं आपसे, मेरा ड्रीम क्या है, आपके मेरे पीछे टीम है, राजस्थान का नक्शा दिख रहा है। हमने 2022 तक क्या किया, मैंने अकेले नहीं, हम सभी ने मिलकर के 2022 में क्या किया कि राजस्थान के सभी जिलों के अंदर हर जगह पर, जो भी आपको जिला दिख रहा है, हर जगह पर हमने बिजनेस खोला। अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमने 2023 के अंदर हर जगह पर मैनेजर बनाना है। तैयार हो जी? आप जहां के भी रहने वाले हो, आपको अपने एरिया का नाम रोशन करना है। सोचो यार, आपको ये टारगेट लेना है कि मेरे एरिया में 2023 में मैं इतनी, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, आज 2 तारीख है। आप अकेले नहीं, आपके जितने भी दोस्त हैं ना, सभी के मन में एक चीज है कि यार कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। सोचो अगर इसी टाइम पर उनके मन में है आग, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, और आपने हथौड़ा मार दिया, वो लोग आपके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे? वो करेंगे, लेकिन ये है कि आप आलस मत करो, आप आलस मत करो, आप फील करो एनर्जी को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो पुराने जिन्होंने मना भी कर दिया, उनको भी इनवाइट करो दोबारा, क्योंकि उनके मन में आग है कुछ करने की। ठीक है, तो आपको करना। और हाँ, जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर आप में से, आपने किसी ने भी अभी काम नहीं करना, 5 दिन सिर्फ सीखो। जो आग है उसको एक बार रखो, है ना, दबा के रखो, है ना, दबा के रखो, लेकिन फिर जब फूटेगी ना, तो एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको, वोल्केनो, ज्वालामुखी फूटेगा, है ना। आसपास में सभी को पता लग जाएगा तुम किस लेवल के लोग हो। ठीक है, इस बार दिखाना है। मेरा बड़ा मन था जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी कि आरजे 13 की 64 की गाड़ी लेकर के आनी, आज लेकर आया हूँ। आप अपना सोच लो कि आपके एरिया में आपके जितना कामयाब 2023 में कोई नहीं होना चाहिए, इतना कामयाब होना है। तैयार हो जी? चलो फिर अपनी अपनी सीटें पकड़ो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गौरव सर बस आने वाले हैं। ठीक है जी, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, गौरव सर को मैं इनवाइट कर लेता हूँ। बाकी आप सभी लोग फुल फोकस करो। ठीक है, हाँ जी, एक्साइटेड कौन कौन एक्साइटेड है, मुझे जल्दी से टाइप करके बताओ। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने ना, अब गौरव सर को हम इनवाइट करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ना बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बताऊं जी आप सभी को कुछ बेसिक चीजें? तो सबसे पहली चीज आपने एक चीज करनी है, आपने ना डायरी बाय करनी है। मेरे साथ राहुल जी बैठे हैं, तो राहुल जी ने अभी खुद की डायरी दिखाई है, देखो 2023 की, ये मैनेजर है और इन्होंने अपने 2023 की डायरी भी बना ली है ना। अब सोचो कि हम अभी मैनेजर बने नहीं है, हमने डायरी, देखो डायरी जरूरी होती है। मैं ये चीज आपको पहला दिन है इसलिए बता रहा हूँ, एक डायरी बनाओ 2023 की, जिसके अंदर आप डेली की टू डू लिस्ट बना सको। मुझे आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या आपके पास आपका रिकॉर्ड होगा। सेकंड चीज, एक ट्रेनिंग डायरी होनी चाहिए आपके पास में, जिसके ऊपर आपने ट्रेनिंग, क्योंकि यार विदाउट नॉलेज कोई कामयाब हो सकता है? मुझे एक चीज बताओ, आपने कभी सुना है
अनट्रेंड पुलिस वाला, नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। अनट्रेंड फौजी, नहीं, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। क्योंकि ट्रेंड होने के बाद ही वो पुलिस वाला बनता है, ट्रेंड होने के बाद ही वो फौजी बनता है ना। अनट्रेंड बिजनेसमैन होता ही नहीं, ये शब्द ही नहीं होता। तो आप अपने आप को बिजनेसमैन कह रहे हो, लेकिन आप ट्रेंड नहीं हो, तो आप बिजनेसमैन हो ही नहीं सकते। तो आपको क्या चाहिए? आपको ट्रेनिंग चाहिए। उसके लिए एक डायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं आज चीजें बता रहा हूँ ये आप आज 24 घंटे के अंदर भूल जाओगे। जो गौरव सर चीजें बताएंगे वो 24 घंटे के आप भूल जाओगे। तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, कई लोगों ना ये सोचते हैं कि नहीं भूलेंगे, याद रहता है, फोन के अंदर लिख लेते हैं। आप मुझे हकीकत बताओ, ठीक है, दिमाग तो हमारा खराब भी हो जाता है, ठीक है, तो ट्रेनिंग कहाँ गई? मैं खुद का बताता हूँ, मैं यार आज से 4-4 साल पहले की डायरियां भी मैंने संभाल के रख रखी है। तो जब मैं किसी एएस को ट्रेनिंग देता हूँ ना, तो मैं वो 4 साल पहले की डायरी देखता हूँ कि यार जब मैं एएस था मेरे दिमाग में क्या चलता था। जब फिर मैं सुपरवाइजर की ट्रेनिंग, फिर मैं सुपरवाइजर की देखता था डायरी की, यार जब मैं सुपरवाइजर था तब मेरे दिमाग में क्या चलता था। इससे क्या होता है कि मैं ना होशो हवास में रहता हूँ कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आप एक पूरे, मुझे पता है कि आप सारे एक्साइटेड हो, अच्छे तरीके से बिजनेस करने वाले हो, फुल जोरों शोरों के साथ में। तो हमने बिजनेस को अपग्रेड करना है, तो सबसे पहले काम करो, डायरी मेंटेन करो। कौन कौन सी डायरी? एक टू डू लिस्ट की डायरी होनी चाहिए और एक ट्रेनिंग की डायरी होनी चाहिए। ठीक है जी, तैयार हो सारे? ओके। तो डायरी, आज भी आपने सभी ने डायरी लेकर के बैठना है और डायरी लेकर के ही आपने काम करना है सारा का सारा। गौरव सर बस आ ही रहे हैं, मतलब आ चुके हैं, बस इनवाइट करते हैं सबको। उससे पहले दो चार चीजें और बता देता हूँ। तो डायरी जरूरी है। डायरी के साथ साथ में आपने याद रखना है कि जब सोशल मीडिया के ऊपर काम करना हो, सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ऊपर काम करना है, तो याद रखना है, तो याद रखना है कि सोशल मीडिया पे काम करने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर काम नहीं करना। क्योंकि इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से क्या है, जब आप, हम में से ना कई लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं मेरे जैसे, और वो भूल करने लग जाते हैं कि यार चलो काम करने लग जाओ, काम करने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टेटस डालने लग जाते हैं, एनीवन वांट टू स्टार्ट बिजनेस विद मी, ये है वो है। तो यार क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको जज कर लेते हैं विदाउट नॉलेज। आप ये चीज, सबसे पहले आप नॉन जोन के अंदर काम करो, देन उसके बाद में फिर स्टेटस वगैरह तब डालना है जब आपका सारा नॉन जोन के अंदर आप काम को बढ़ा दो, फिर ही स्टेटस डालना। ऐसा कई लोगों ने ऐसा किया, तो वो सुपरवाइजर सिर्फ 2 महीने 3 महीने में बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 महीने में सुपरवाइजर बन गए, 40 दिन में, 1.5 महीने में सुपरवाइजर बन गए अपनी टीम के अंदर। ऐसे लोग हैं। वो कैसे? वो ऐसे ही करते हैं, वो ये चीजों को फॉलो कर लेते हैं। आपने भी इन चीजों को फॉलो कर लेना है। और हाँ, एक और चीज आपने याद रखना है कि हो सकता है आपका जो अपलाइन है वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या आपका दोस्त हो। कभी कभी क्या होता है, हमारी विचारधारा ना मिलती नहीं है, तो कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ में मिक्सअप नहीं करना। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मिक्सअप कर देते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के अंदर मिक्सअप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में हमारा कुछ हो जाए तो हम उसको प्रोफेशनल लाइफ में ले आते हैं, उसमें इफेक्ट पड़ता है। तो आपका ऐसा होना नहीं चाहिए, याद रखना। वो आपका सीनियर है, चाहे वो एक दिन पहले स्टार्ट किया हो, लेकिन वो आपका सीनियर है। और आपका जो मेंटोर है, जो आपके मैनेजर है, उसके टच में आप ज्यादा से ज्यादा रहो, ताकि वो आपको हर एक चीज सिखाते रहे। ठीक है जी। अब देखो, फुल एनर्जी के साथ अगर 2023 में काम करना है, तो आपको एनर्जी को शो करना पड़ेगा। एनर्जी ना आपकी हर चाल में, जब चलो ना फील आना चाहिए। मैं आपको एक फील के ऊपर, मुझे याद है एक ना मूवी आती है द सीक्रेट, उस मूवी को जरूर देखना है, द सीक्रेट। ठीक है जी। वो उस मूवी के अंदर क्या दिखाया रखा है, उस मूवी के अंदर यही चीज दिखा रखी है कि आपको अगर कामयाब होना है ना, तो आपको हमेशा भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। द सीक्रेट बहुत ही अच्छी फिल्म है। वो सारी की सारी फिल्म लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। सारा का सारा बिजनेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर होता है, और ये हकीकत है। और हाँ, एक और चीज, आप ना एक काम करो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ अपने पर्सनल लाइफ में से। आप ना ड्रीम बोर्ड बनाने स्टार्ट, एक ना छोटा सा बोर्ड ले लो, अगर बोर्ड नहीं है तो थर्माकोल शीट ले लो कोई छोटी सी, उसके ऊपर आप पिक्चर्स चिपका सकते हो, है ना, अच्छी अच्छी जो आप लेना चाहते हो। अगर 2023 में आप मैनेजर बनना चाहते हो तो मैनेजर के बोर्ड होना चाहिए, गाड़ी लेना चाहते हो तो उस गाड़ी की फोटो होनी चाहिए। और और ना थोड़ा सा ना यार, थोड़े एक्साइटमेंट के साथ में काम करना है। जब सुबह सुबह आप देखोगे ना, ड्रीम बोर्ड को देखोगे, तो मैं क्या करता था जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, एएस लेवल पे था, तो जो जिस रूम पे मैं रहता था, मैंने उसके शीशे के ऊपर अपने ड्रीम्स लिख रखे, शीशे के पास में ड्रीम्स चिपका रखे थे कि जब मैं, बंदा सबसे ज्यादा किसको देखता है? खुद को देखता है शीशे में। तो जब मैं खुद को देखता था तो मुझे ड्रीम दिखते थे, तो मैं फिर है ना, नींद भी आ रही होती थी ना, तब भी मेरी नींद उड़ जाती थी, नहीं यार काम करना है।
क्योंकि सिंपल है कि टारगेट वो नहीं होते, लक्ष्य वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो नींदों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदें उड़ाते हैं। वो ऐसे सपने आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी, गौरव सर से हम बात करेंगे जल्दी ही। बस हमें 2 मिनट के लिए मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बेसिक चीजें ना, ये आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, बेसिक चीजें जब तक आप नहीं जानोगे ना, तब तक अपना बिजनेस को आप बड़े लेवल पर नहीं लेकर के जा सकते। इसलिए बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। तो ड्रीम बोर्ड बनाना जरूरी है यार आपके लिए। ये चीजें ना हमें कोई नहीं बताता। ये हम पढ़ाई करते हैं, हमें किसी ने नहीं बताया कि आप ड्रीम बोर्ड बनाओ, आप पैसे, आप ये लिखो। सोचो यार, आपको किसने, आप भी सोच रहे होंगे कि यार सर तो पागल हो गए हैं, हम ये कैसे लिखेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं पर। नहीं, लिखो। जब आप लिखोगे तभी तो। ताजमहल कितनी बार बना? ताजमहल 3 बार बना। पहली बार वो दिमाग के अंदर बना, दूसरी बार, पहली बार वो दिमाग के अंदर बना, दूसरी बार वो पेपर के ऊपर बना, और तीसरी बार वो हकीकत के अंदर बना। समझे? पहली बार वो सपन, वो किसके अंदर बना? वो दिमाग के अंदर बना था, तभी तो वो कागज के अंदर बना। तो यार, जब आपने पर मंथ की इनकम 1 लाख तक पहुंचानी है, तो पहले दिमाग तो प्रिपेयर करो। इंसान अपना दिमाग ही नहीं प्रिपेयर करता जिस चीज को वो पाना चाहता है, इसलिए उसे वो चीज कभी नहीं मिलती। हमें वो काम कर, देखो, हम पता है क्या करते हैं, कभी कभी हम गलतियां करते हैं। हम वो काम करते हैं जो काम हमें अच्छे लगते हैं। किताब पढ़ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जिस किताब में मुझे फाइनेंशियल नॉलेज मिले, वो किताब पढ़ना मुझे भी अच्छा लगता। मुझे भी 1 1 घंटा ट्रेनिंग लगाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं वो काम करता हूँ। मैंने वो काम कर करके, जो काम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, मैंने वो काम करा ताकि मुझे वो मिले जो मुझे अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं, जो काम हमें अच्छा लगता है हम वही करते हैं, और हमें वो मिलता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमें वो काम करने चाहिए जो हमें अच्छे नहीं लगते। किताब पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता, टू डू लिस्ट बनाना हमें अच्छा नहीं लगता, टीमों से बात करना हमें अच्छा नहीं लगता, बट यार करो, एक्साइटमेंट के साथ करो, और मेहनत करना सीखो यार। यार मैं तुम्हें टारगेट्स की बात करूँ ना, तो ये जॉब्स करते हैं ना लोग, आप यार इतने ज्यादा एक्साइटेड, आप सभी 1,000 लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो, मेरे साथ में हो, है ना, इतने ज्यादा। लेकिन जो बंदे जॉब्स करते हैं ना, जॉब वगैरह करते हैं, वो बंदों को बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं। और वो, उन्हें रोज के 8 8 10 10 12 12 घंटे काम करना ही पड़ता है। होस्ट बना दी, है ना, 12 12 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन वो क्या करें, उनकी मजबूरी है करना। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, तभी वो कामयाब हो पाएंगे जब वो टारगेट पूरे करेंगे। और ना करें तो उनके ऊपर बंदूक होती है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये काम आपके खुद के हैं, आपकी इच्छा से आप इन काम को कर सकते हो। लेकिन सही मानना, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, हम यहाँ पर कहते हैं ना टाइम फ्रीडम है, तो हम कभी कभी ये सोचने लगे टाइम फ्रीडम है तो कभी भी कर लेंगे काम। नहीं यार, टाइम फ्रीडम है, लेकिन हमें काम ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा काम नहीं, अगर हम उस लेवल पे ही नहीं है जहां पर हमें टाइम फ्रीडम मिले, मैनेजर ही नहीं हुए, और हम अभी से सोच रहे हैं कि यार टाइम फ्रीडम है जब मर्जी कर लूंगा, नहीं तो गलत है ना। खुद का डिसिप्लिन भी होता है कुछ। ओके जी। तो अब बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। तो हम जिस चीज के लिए, हम सभी लोग आज इतने एक्साइटमेंट के साथ में इकट्ठा हुए हैं जिस चीज के लिए, तो हम हमारे सीनियर को इनवाइट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, सभी लोग वेलकम करते हैं जी गौरव सर का। गौरव सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी नवजोत जी। हाँ जी, वेलकम गौरव सर, आप सभी सभी लोग वेलकम कर रहे हैं सर आपका। सर वो सबसे पहले सर बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपकी लीडरशिप की ट्रेनिंग के लिए। और क्योंकि सभी लोग इस साल चाहते हैं कि उन्होंने फुल मेहनत करनी है और अपने एरिया के अंदर उन्होंने गा पा देना है, मतलब बहुत बिजनेस को बढ़ाना है। ठीक है जी, तो सर थैंक यू सो मच सर। ओके जी। सो पहले सभी को जी हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है जी। तो देखो, नया साल आ चुका है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारे रेजोल्यूशन। पहले ये बताएं मेरे को सभी, मेरे को वॉइस में, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल? जी सर। ठीक है जी। तो नया साल आ चुका है जी। पुराने साल में बड़ा कुछ हमने टारगेट लिए होंगे कि 2022 में हमने ये करना है ना, बहुत कुछ सोचा होगा, है ना। देखो, सोचने में और करने में बड़ा फर्क है। सोचा बहुत कुछ होगा हम सभी ने, लेकिन शायद हो सकता है कुछ दोस्तों के शायद बहुत सारे रीजन रहे होंगे, शायद उस चीज को नहीं कर पाए होंगे। कुछ लोग होंगे जो हमारे बीच में कर पाए होंगे। ठीक है। तो पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई है, जो हमारे बीच में जितने भी नए दोस्त हैं,
जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, जो नए सुपरवाइजर बने हैं, ठीक है। और हमारे बीच में काफी होंगे जिन्होंने लास्ट, अगर बात करूं ईयर की बात करूं, क्योंकि जो लास्ट मंथ की जो क्लोजिंग रही है ना, वो एक्चुअल में आपकी वो मंथली क्लोजिंग नहीं थी, वो एक्चुअली एक तरीके से वो कंपनी की भी एक तरीके से ईयर क्लोजिंग थी। अब ईयर क्लोजिंग में है ना, तो एक, क्योंकि इस साल के जो भी नए टारगेट्स हैं, वो जब क्लोजिंग क्लियर करते हो ना, आपने बहुत सारे टारगेट लिए होंगे कि 1 जनवरी से बाद मैं ये करूंगा, है ना। तो वो 31 तक आते 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 देखो क्या चीज होती है। मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ एक, कि जो टारगेट लिया होता है ना, उसके ऊपर ना हमेशा कमिटमेंट होनी चाहिए बंदे की। क्योंकि अगर कमिटमेंट नहीं है ना आपकी किसी टारगेट को लेकर, देखो टारगेट अगर आप विद टाइम टू, जैसे हम गोल सेटिंग की ट्रेनिंग करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो उसके ऊपर कुछ चीजें बताते हैं कि सम पीपल जो है वो टारगेट क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं, क्या रीजन रह सकता है उनका, क्या चीजें होती हैं कि वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो उन्होंने टारगेट लिए होते हैं ना, वो उसके ऊपर कमिटेड नहीं हो पाते हैं। कमिटेड इन द सेंस कि वो टारगेट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा हुआ कि मैं दिसंबर मंथ के अंदर अपना सुपरवाइजर करना चाहता हूँ या मैं एएस करना चाहता हूँ, लेट सपोज करते हैं नवंबर मंथ जैसे शुरू होता है, वो अपना ये टारगेट बनाते हैं कि मैंने दिसंबर के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर करना है। होता क्या है कि वो एक रोड मैप है जो उनको चाहिए होता है, वो रोड मैप होता नहीं है, तो वो करते करते एफर्ट करते रहते हैं, लेकिन वो एफर्ट होता है वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल जी, किसी ने बोला चैट ऑफ कर दो, और ये सही बात भी है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारी। ओके सर, मैं कर देता हूँ। जी मैंने कर दी, चैट ऑफ कर दी मैंने, डोंट वरी। सो क्योंकि हम देखो अभी अभी भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका, है ना, आप ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। रैदर, है ना, कोई चक्कर नहीं, देखो आप सभी को मैं बधाई दे चुका हूँ न्यू ईयर की, है ना, बहुत सारी विशेष आ रही हैं। अच्छा लगता है आप सभी की तरफ से जो विशेष आती हैं, लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम का मतलब है कि इसके बाद, है ना, 1 घंटे के बाद फिर हमारा एक सेशन है, जो भी न्यू पर्सन सेशन है, मेरे आगे सेशन चलेंगे, ठीक है। तो टाइम हमारे पास में लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जस्ट आप 10 सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ जी, तो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर हमने ये ट्रेनिंग को कंडक्ट करना है, ठीक है। विद इन अराउंड मैं 45 मिनट के अंदर सेशन को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा, और बहुत सारी चीजें होंगी जो मैं आपको बिल्कुल एक छोटे से सेशन के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा गौरव है, और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस बिजनेस में तकरीबन 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मार्च 2014 को मैंने बिजनेस शुरू किया था, और 9 साल का समय आई थिंक मुझे लगता है किसी काम में काफी होता है, किसी काम को समझने के लिए, किसी काम को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके विजन के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम फॉरएवर में आते हैं तो हमारा विजन क्या होता है कि, मैं इसको, बहुत सारे दोस्त होंगे जो बोलते हैं कि मैं 6 महीने करके देखता हूँ, मैं इसको 7 महीने करके देखूंगा, मैं इसको 1 साल करके देखूंगा, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। बहुत सारे दोस्त होंगे हमारे बीच में जो हो सकता है 1 साल से कर रहे होंगे, वो सोच रहे कि आगे कुछ भी करें ना करें, डिसीजन की बात होती है। तो मैंने आज से 9 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था, ठीक है। और 9 साल पहले आई थिंक आप में से काफी दोस्त होंगे जो जो मुझे लग रहा है काफी दोस्त हैं हमारे बीच में, जो मुझे लगता है बहुत सारे यूथ हैं जो इस टाइम पे हमारे साथ में एसोसिएट है, जो हमारे बीच में जो स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पे, है ना। या कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनकी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, जो आगे जॉब कर रहे होंगे, या कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होंगे, कुछ फ्रेशर्स भी होंगे, ठीक है जी। कुछ दोस्त हमारे बीच में, कुछ दोस्त अब वैसे दोस्त भी होंगे जो इस टाइम जॉब कर रहे होंगे, या उनकी एज 30-40 अराउंड उनकी होगी, है ना। तो मैंने 9 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था। अब 9 साल पहले आप में से काफी दोस्त होंगे जो इस टाइम शायद 18 के भी नहीं हुए होंगे उस टाइम पे। आप में से ऐसे कुछ दोस्त भी होंगे जिनकी 9 साल पहले 18 साल की उम्र भी नहीं थी। वो स्कूलिंग में होंगे, कोई 7th में पढ़ रहा होगा, कोई 10th में पढ़ रहा होगा, कोई शायद +2 में होगा, है ना, उस टाइम पे जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ना तो इतनी अचीवमेंट थी, ना चेक थे। आज आपको जो प्रेजेंटेशन में हमारे बीच में जो भी है दोस्त बैठे हुए हैं सारे, मोस्टली एएसएन अब हमारे बीच में सारे, ठीक है। तो आज जब आपको प्रेजेंटेशन की गई होगी, बिजनेस के बारे में बताया गया होगा, तो आपको बहुत सारे लीडर्स के बारे में बताया गया होगा कि ये मंथली लाख रुपए कमा रहे हैं, 1.5 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, ये इतना अर्न कर रहे हैं, ये गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं, इनको इतना टाइम हो चुका है, आज अपना घर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो शायद आपको एक फेथ जनरेट करने के लिए आपको बताई गई होंगी। लेकिन जिस टाइम पे मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैंने ऐसा अपनी लाइव कुछ भी नहीं देखा था। ना मैंने किसी का पे आउट देखा था कि किसको कितनी इनकम आ रही है, ना किसी का चेक देखा था। सिर्फ उस टाइम पे मैंने हल्का फुल्का मनदीप सर के बारे में सुना था। मनदीप सर जो हमारे सभी के गुरु हैं, ठीक है, मनदीप कंबोज सर। तो वो उनके बारे में बताया गया, वो रिलायंस कंपनी के रीजनल हेड है, और 1.25 लाख रुपए की जॉब छोड़ के इस बिजनेस के अंदर आए थे। तो मैं उस टाइम पे स्टूडेंट था, मैं ये सोच रहा था कि गौरव अभी तूने करियर शुरू करना है, लेकिन एक पर्सन जो है वो 1.25 लाख रुपए की जॉब छोड़ के बिजनेस के अंदर आया। मैंने कहा शायद, मैं जब बिजनेस में बिल्कुल नया नया था,
तो उस टाइम मेरे इतने बहुत सारे डाउट थे, मैं उस टाइम पे क्लियर कट नहीं था। क्लियर कट का मतलब ये है कि मैं इतना नहीं सोच रहा था कि मैं ये करूंगा या मैं इस लाइन के अंदर अपना करियर बनाऊंगा। मैं भी जो एक माइंड चल रहा होता है कि चलो करके देख लेते, पार्ट टाइम कोई काम मिला है, कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, पॉकेट मनी निकल जाएगी, ये कुछ कर लेंगे। लेकिन जब मैंने मनदीप सर के बारे में सुना एक बार, फिर 1-1.5 महीने के बाद उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने जाना कि गौरव, मैं अभी करियर शुरू करना है, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन एक पर्सन ने अपना 10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना करियर लगा के उस जॉब को क्विट किया। तो मैं क्या, मैं समथिंग इज मिसिंग, जो मैं शायद इस बिजनेस के अंदर नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे देखना चाहिए कि शायद मैं इस बिजनेस को ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ मैं, मतलब इसको मैं गहराई में डीप में जाके इसको सर्च नहीं कर रहा हूँ कि क्या बिजनेस है क्या नहीं है। तो उस दिन के बाद फिर जब मनदीप सर से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर मैंने इसको बिजनेस को देखना शुरू किया। जब वो उनके इंटरनेशनल ट्रिप्स मैंने देखे कि, है ना, वो यूएस जाके आए, उनके प्रॉफिट शेयर इनकम देखी, मैं बड़ा कुछ देखा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ है कि एक पर्सन 1.25 लाख रुपए की जॉब छोड़ के इस बिजनेस को नहीं कर सकता। इट मीन्स समथिंग कुछ है इसके अंदर। मैंने देखना शुरू किया, बिजनेस के अंदर आए, करते करते फेथ बन गया। और मैं टू बी ट्रू में ऐसा था कि अगर मेरी लाख रुपए की नौकरी, लाख छोड़ो, अगर मेरी 50,000 की भी जॉब होती ना, मैं छोड़ के बराबर नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कुछ देखा ऐसा, तो वो समझा, तब मार्केट समझनी शुरू करी कि क्या है। हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर में हैं जिसकी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मार्केट है। अगर मैं बात करूं, हम एक स्टेटमेंट है जो 2000 में अराउंड 18 साल से 2018 से मैं सुन रहा हूं कि 2025 के अंदर मोर देन 18 मिलियन यूथ है जिनको इस नेटवर्किंग के थ्रू रोजगार मिलेगा। यानी बहुत सारे यूथ हैं जो इस बिजनेस के अंदर आएंगे आने वाले 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर। अगर आज आप इस बिजनेस को सीरियस लेके करते हो, देन यू कैन डू वंडर्स इन फ्यूचर। आप फ्यूचर में बड़ा कुछ यहाँ पे कर सकते हो। तो मेरे को वो चीज समझाएगी। फिर मैंने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, ग्रैब किया, धीरे-धीरे ट्रेनिंग में आया, 2-3 महीने मेरे को समझ नहीं लग गए। वो इसलिए लग गए क्योंकि उस टाइम पे इतनी ट्रेनिंग एडवांस नहीं होती थी कि उसके लिए आपको ऑफिस आना पड़ता था, बड़े सारे होते थे। आज ट्रेनिंग्स बड़ी ईज़िली हो रही हैं। कोविड के बाद बहुत सारे सेशंस हैं जो हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं आज। मैं पंजाब के अंदर बैठा हूँ और आप बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग-अलग इंडिया में अलग-अलग कोनों से आप बैठे हो यहाँ पे। कुछ दोस्त हैं हमारे बीच में जो राजस्थान से हैं, कुछ दोस्त एमपी से हैं, कुछ गुजरात से होंगे, कुछ अलग-अलग स्टेट से हैं हमारे बीच में, कुछ हरियाणा से भी होंगे, यूपी से भी होंगे, बिहार से भी होंगे। तो अलग-अलग एरिया से बैठ के आज एक जगह मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं और आपको वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो जो चीज़ें टू बी ट्रू बताऊँ एमबीए में सिखाई जाती हैं, एमबीए में भी वो चीज़ें नहीं बताई जाती। क्योंकि एमबीए में भी बताने के बाद ज़्यादातर बंदे जॉब ही करते हैं। लेकिन हमें आपको अगर 2-3 साल बिज़नेस के अंदर आप कंटिन्यूअसली देते हो, तो मैं कहता हूँ कि जो एक नॉलेज एमबीए वाले पर्सन के पास होती है ना, वो नॉलेज आपके पास में उससे ये बढ़िया नॉलेज आपके पास आती है। उसको ये पता नहीं होता कि वो नॉलेज कहाँ पे लगानी है, करना है, लेकिन आपको ये पता होता है पहले दिन से कि जो नॉलेज आज मैं ले रहा हूँ ना, वो मेरे बिज़नेस के अंदर ही मेरे काम आएगी और आने वाले टाइम में वो मेरे को पैसा कमा के देगी। ठीक है? तो आज हमने ये समझना है कि हम जब बिज़नेस में अंदर आते हैं, तो हमारा जो विज़न है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आपके अगर आपके डाउट डाउट क्लियर नहीं होंगे, तो होगा जनरली जनरली क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका ही है। क्योंकि आप एक ऐसे इंडस्ट्री, ऐसा जो आने वाला राइज है, ऐसी जो रेवोल्यूशन आने वाला है, आप उसको मिस कर दोगे। ठीक है जी। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि बिजनेस बड़ा जबरदस्त है। ट्रेनिंग लगाई, फिर 2 साल के अंदर मैनेजर हुआ, टीम के अंदर मैनेजर बनने शुरू हुए। आज टीम के अंदर ही बहुत सारे मैनेजर हैं। मैं कल ही कुछ कैलकुलेशन तो नहीं है प्रॉपर, वो कुछ 5-6 महीने पुरानी मेरी कैलकुलेशन है। उसके अंदर अगर बात करूँ, मेरी टीम के अंदर मोर देन 800 प्लस मैनेजर्स इस टाइम मेरी टीम में काम कर रहे हैं। 800 से ज्यादा मैनेजर है जो मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। और मेरी टीम के अंदर इस टाइम मोर देन 300, अगर बात करूं तो अगर 300 से ज्यादा मिलीनियर है जो मेरी टीम के अंदर प्रोड्यूस हो चुकी है अब तक। ठीक है जी। तो ये एक आंकड़ा हुआ है जो सिर्फ मैं हम अभी अपनी टीम का बता रहा हूँ आपको मैं, अगर बात करूं। ठीक है। आप एक ऐसे ग्रुप के साथ हो, आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आप एक ऐसे ग्रुप के साथ हो, एसोसिएट हो, जिसने यंग एज में बड़ा कुछ किया हुआ है। ठीक है। मैं अपना थोड़ा सा बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। 2016-17 के अंदर मिलियनर क्लब क्वालिफाई किया था और उसी टाइम पे मैंने अपनी खुद की गाड़ी क्रेटा मैंने बाई की थी। मैंने उस घर से बिजनेस शुरू किया था जहाँ पे घर में बाइक भी नहीं थी। ठीक है। और सारी पढ़ाई लोन के ऊपर मेरी चल रही थी, तो मैंने वहां से इस बिजनेस को जीरो से शुरू किया था। एवरेज इनकम बड़ी अच्छी चल रही है। 5 से ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ और इतने सारे चीजें हो चुकी हैं। ठीक है। ये कुछ पिक्स है मेरी इंटरनेशनल ट्रैवल्स की 2017 के अंदर। उस टाइम बहुत कम एज थी मेरी। ठीक है। 5 साल पहले की बात करो, उस टाइम अराउंड मेरी 25-30 24-25 की मेरी एज थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद सिंगापुर गया, मलेशिया, रशिया,
स्वीडन, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाने का मौका मिला, ठीक है। तो ये जस्ट बताने के लिए है कि जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया उसकी बदौलत मेरी अकेले की जिंदगी चेंज नहीं हुई, उन सभी दोस्तों की चेंज हुई जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। आज हमारी जो चर्चा रहेगी, जो हमारा विषय है, वो है जी आप सभी बिजनेस के अंदर, क्योंकि मैं आज आपका एक तरीके से विजन बनाने के लिए यहाँ पे हूँ। क्योंकि देखो विजन आपका वही बना सकता है जिसने उस चीज को आंका हुआ है, देखा हुआ है, और जो उस लाइन के अंदर आगे अग्रसर है, जो बढ़ रहा है आगे जाके। क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे लोगों को देख के डिसीजन बना लेते हैं, या बिजनेस को क्विट करने का बहुत सारी चीजें हम सोच लेते हैं कि ये है जी, वो कर रहा है, ठीक है, उसने तो ये बोल दिया फॉरएवर ऐसे है वैसे है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज फॉरएवर, कि क्या चीज है, क्योंकि मैंने 9 साल मैंने यही चीजों का एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो बात करते हैं जी यार। तो आप लीडरशिप के ऊपर अगर बात करें, अगर आप चाहते हो जिंदगी में आगे बढ़ना, तो मैं आपको चीज समझाता हूँ। अगर आप जिंदगी के अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो कुछ चीजें हैं अगर आप फॉलो करते हो, मैं कहता हूँ कि मैं आज ऑनेस्टली आपको चीज बताता हूँ। आज पिछले प्रीवियस साल के अंदर जो भी हुआ आप उसको भूल जाइए। इस साल में आप जो भी करना चाहते हैं, अगर इन स्टेप्स हैं कुछ, अगर इनको फॉलो करते हैं, देखो मैं आज आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज भी बताऊंगा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है आपने। क्योंकि कई बार हमारे बीच में कुछ दोस्त होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, कहते हैं सर पढ़ाई के साथ कैसे करें, या कुछ दोस्त हमारे बीच में जॉब वाले पर्सन होंगे कि हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। सो मैं जानता हूँ अगर आप चाहते हो, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स है, आपने इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपने? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम, इट्स योर रियल एसेट। आपको अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि जिन्होंने आपके साथ में डिसीजन बनाया कि मैं आपके साथ में रेडी हूँ बिजनेस करने के लिए, आपके साथ फेथ दिखाया है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, ये कुछ सिंपल्स हैं, बहुत सिंपल बातें करूंगा, इतनी सिंपल बातें हैं कि आप इन चीजों को अगर समझेंगे, ये आपके सीनियर कभी ना कभी आपको बताते जरूर होंगे, लेकिन ये सच्ची में बोल रहा हूँ, अगर आप इनको सीरियसली लेके समझते हो कि क्या बता रहा हूँ आज मैं, तो मैं कहता हूँ कि आप 1 साल के बाद अपने अंदर फर्क महसूस करना है, और उस बंदे के अंदर फर्क महसूस करना है जो बंदा इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके ग्रोथ के अंदर फॉलो करना हम उन चीजों को, ठीक है। आप खुद देखोगे, सिर्फ सिंपल है, बेसिक है, स्टैटिक्स है, बड़े आराम से समझने वाले हैं, कुछ नहीं है। मेंटेन ए गैप बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये समझना बहुत जरूरी है। हम कई बार क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक पर्सन बिजनेस के अंदर आया, ठीक है जी, आपके साथ एक पर्सन बिजनेस के अंदर आया, नया है, उसको आपने प्रेजेंटेशन करी है, आपके सीनियर्स हैं जो कैबिन के अंदर बैठे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हैं। हम कई बार क्या करते हैं, सीधा जाके सर बंदा है जी, इसको मिलो, समझाओ बिजनेस के बारे में, डायरेक्टली हम चले गए ना। होता क्या, जनरली आपने अपने सीनियर से परमिशन लेनी होती है कि सर मेरे साथ में एक पर्सन आए हैं, अभी उनकी प्रेजेंटेशन हुई है, क्या आपके पास सिर्फ 2 मिनट का समय है? कोई भी आप ऐसे बोलेंगे, क्या कुछ कोई सीनियर आपको मना कर देगा? मुझे लगता है कोई मना करेगा। तो उनको आपने बोला कि सर 5 मिनट चाहिए थे आपके, सर मेरे साथ एक दोस्त आए हैं, ठीक है। आप उसको, जिसको आप लेके जा रहे हो, आप उसको भी ये बताओ कि देखो भी अंदर मेरे सीनियर बैठे हैं, मैंने उनसे मिलाना है, ठीक है। वहाँ पे तो अपने काम का करना, अपने वहाँ पे फोन वगैरह ऑफ कर देना। वहाँ पे कोई भी अगर अर्जेंट कॉल कुछ भी, आप सिर्फ 5-10 मिनट के लिए फोन को ऑफ कर दो, उसके बाद आप फोन चला सकते। अगर कोई कॉल अर्जेंट करनी है तो अभी कॉल कर लो, 1 मिनट के अंदर कॉल करके फोन को 10-15 मिनट के लिए अपना थोड़ा फोन को हल्का सा साइलेंट मोड पे लगा लो, और वहाँ पे फोन नहीं पिक करना। वो मैं सर से टाइम ले रहा हूँ, अगर उनके पास टाइम हुआ तो आपसे, हाँ, उनकी मुलाकात हो सकती है, मैं आपसे मिलवा दूंगा, ठीक है जी। ये कुछ चीजें होती हैं, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं किया आपने। आपने वैसे भी अपने किसी सीनियर को पर्सन मिलवाना था, लेकिन आपने एक ये तरीका यूज कर लिया। उससे हुआ क्या, उससे आपका ही काम बढ़ेगा, क्योंकि एक हाइप बन जाएगी, है ना। मेक अ डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ये चीजों को बड़ा, कई बार क्या हो सकता है कि आपके जो अपलाइन है वो शायद आपके दोस्त भी हो सकता है, आपका ब्रदर भी हो सकता है, और आपका शायद जिगरी यार भी हो सकता है। लेकिन वो जो दोस्ती जो भी कुछ है वो पर्सनल लाइफ आपकी है। जब आप इस बिजनेस के अंदर हो, किसी पर्सन को मिला रहे हो बिजनेस के साथ हो, अपनी टीम के साथ बैठे हो, तो आप एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो, ठीक है। जैसे सुबह आपका काम शुरू होता है, 9 बजे आपका बिजनेस शुरू होता है, शाम को आप 7-8 बजे जब भी आप अपना बिजनेस को प्रेजेंटेशन करते हो, कुछ भी करते हो, तब तक आपकी जो लाइफ है पूरी प्रोफेशनल है। उसके बाद वही आपके जो सीनियर है, वो आपके जो दोस्त हैं, आप एज ए दोस्त उनको ट्रीट करो जैसे आपके, अगर आपके दोस्त हैं। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे जो अपलाइन है, मेरे सीनियर जसपी सर, ठीक है जी, हम ऑफिशियली हैं जो बिजनेस पार्टनर है, लेकिन उससे पहले हम एक दोस्त हैं। तो जो हमारे दोस्त की जो लाइफ है, हमारे वो लाइफ है हमारी, वो टीम से अलग लाइफ है। हमने एक साथ कॉलेज में बीटेक की हुई है, एक साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो वो गैप है जो हम हर हमेशा मेंटेन करते हैं। दोस्त हैं जो दोस्तों वाली बातें हैं, तो जब फ्री टाइम के अंदर होता है, हम साइड में होते हैं, तो हमारी दोस्तों वाली बातें होती हैं। जब बिजनेस के अंदर होते हैं, तो उस बिजनेस के अंदर हमारी कैसे बातें होती हैं, हमारी प्रोफेशनल बातें। उस टाइम वो मेरे सीनियर है, मेरे सर है, ठीक है, जब मैं बिजनेस के अंदर हूँ।
और जब मैं काम कर रहा हूँ, जब ऑफिस के अंदर हूँ, उसके बाद वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे ब्रदर एक तरीके से, ठीक है जी। सो ये चीजें हैं जो हमने थोड़ा थोड़ा समझना है। ओके, ठीक है। इफ यू रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू विल रियलाइज योर डेस्टिनी। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करोगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आप अपनी जो है ना डेस्टिनी आपको पता होगी। नहीं तो क्या होता है कि हमें एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक लीडर का काम है। जो लीडर होते हैं वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, नहीं तो हर बंदा पीछे हटता है इन चीजों से कि मैं नहीं संभालूंगा जी, आप देखो मैं नहीं देखता, ये नहीं कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं जो हमें थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं सर, सब कुछ बढ़िया है जी, ओके है, लेकिन वो कई बार क्या करने की कोशिश करते हैं, वो अपने ही काम से कई बार ऊब जाते हैं। कहते हैं अगर आप अपने काम से ऊब रहे हो तो फिर आप वो, काम नहीं कर रहे हो। कह रहे डू व्हाट यू लव एंड द मनी विल फॉलो यू। आप जो काम कर रहे हो उससे इतना प्यार करो ना, आपके पैसा पीछे भागेगा आपके, ठीक है। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, सबसे पहले जानना बड़ा जरूरी है। उसमें क्या क्या चीजें हैं आप ये समझिए। कहते सर मैं थक गया हूँ, अगर ऐसा है तो जल्दी सोना शुरू करें। आज का टाइम जैसे क्या टाइम है अभी, इस टाइम पे 8 बज गए, 8 बजने वाले हैं, ठीक है। अपना कुछ लोग हैं जो 1-1 बजे बैठ के चैट कर रहे हैं, लगे पड़े हुए हैं, उन चीजों से बाहर निकलो। अपना राइट टाइम है सोने का, जब भी 10 बजे 11 बजे लेट प्रेजेंटेशन कर सो रहे हो, उसके बाद सो अपना। अगर आउट ऑफ शेप है सर, सेहत बढ़िया नहीं है, तो एक्सरसाइज करो। अगर टाइम नहीं है, कहते सर टाइम ही नहीं है, तो टीवी देखना बंद करो। अगर पैसा नहीं है तो वेस्ट करना बंद करो। अगर देखने में कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगी, सीम्स टू बी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कोई चक्कर। अगर कुछ कॉम्प्लीमेंटेड, अगर आपको लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा है कि सर मैं नेक्स्ट मैंने सुपरवाइजर करना था मैंने, लेकिन चक्कर क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड ही बहुत हो गया, टीम इतनी है सर, वो ऐसे हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है ना। कोई चक्कर नहीं है, स्मॉल से, छोटे से स्टार्ट करो। एक एक बड़ी, आप चाहते हो कि मेरा सुपरवाइजर हो जाए, मैं बड़ी बड़ी मीटिंग रखूं सीनियर की, उसमें आपके बंदे नहीं पहुंच रहे हैं, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन से शुरू करो, एक एक करके प्रेजेंटेशन करो, कोई चक्कर नहीं है। हमने भी जो बिजनेस शुरू किया था, स्टार्टिंग में क्या किया था हमने, छोटे छोटे 3-4 महीने लगातार हमारे ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन ही हुई थी। उसके बाद फिर मैंने हमारे जो सेशंस हैं, सेमिनार है, वो होने शुरू हुआ थे। तो सेम ऐसी है, अगर नॉलेज नहीं है तो किताब पढ़ो। लेकिन वी ऑल नो व्हाट वी नीड टू डू, हमें सबको पता है कि हमें क्या करना है, पता है, बट मोस्ट पीपल स्टिल डोंट डू इट। लेकिन जो ज्यादातर दोस्त होते हैं वो ये नहीं करते, बिकॉज इट्स हार्ड टू गो आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। इससे निकलना बहुत बड़ी चीज होती है, एंड इट्स इजियर टू जस्ट मेक एक्सक्यूजेस। ये हम समझे बस इस चीज को, कि हमें सबको पता है कि ये करके ही ये सब होना है, पता है, मेरे बताने से पहले ही आप सभी को पता है, लेकिन चक्कर क्या है, हम वो करते नहीं है। बात ही सारी यहाँ पे रुकी हुई है आके, है ना। सो कुछ दोस्त बोलते हैं कि सर कैसे करें, सर पर्सन है ना, मैंने इतने लोगों को प्रेजेंटेशन करी, बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे पूछोगे वो कह रहे हैं सर पैसे नहीं है जी, सर ये नहीं है वो नहीं है। आज के सोसाइटी की सबसे बड़ी सैड है ना ट्रुथ पता क्या चीज है, कि मार्केट के अंदर कोई भी नई चीज आ रही, नया गैजेट आ रहा है, फोन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आई वांट टू बाय दैट फोन, बाइंग ए ब्रांड न्यू फोन जस्ट 1 लाख, ठीक है। वो कहते ठीक है जी लेना है, महंगा लेना है, एप्पल लेना है, कोई भी ले, आप मन में होगा। एंड्रॉयड में अभी गूगल के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज के फोन आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे फोन आ रहे हैं एंड्रॉयड में, बड़े अच्छे फोन आ रहे हैं, 30-30 40 हजार के फोन आ रहे हैं, वो बाय करेंगे। लेकिन सेल्फ एजुकेशन एंड न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए नो नो, इट्स टू रिस्की एंड एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है जी, ठीक है। मैंने कुछ दोस्तों को ऐसे देखा हुआ कि उनके पास इतने जितनी उनकी मंथली इनकम भी नहीं है ना, उससे ज्यादा तो पर उन्होंने फोन उठाए हुए हैं, तो फिर वो पैसा कैसे नहीं है जी उनके पास। एक बंदे की सैलरी 15-20 हजार बंदे की सैलरी है, और उसने तो लाख रुपए का फोन उठा रखा हुआ है ना। और वो बड़ा, ये मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज अनकॉमन, ये सभी ऐसा कर रहे हैं, ईएमआई में जो भी कुछ करके वैसे ले रहे हैं। तो ये क्रेज सा बन गया कि न्यू गैजेट आएगा, फोन 1-2 साल चलाया फिर चेंज कर दिया। अगर उस फोन के अंदर से ही आपको बिजनेस करने का मौका मिले, आप सभी फोन के साथ जो कनेक्टेड हो, मेरे साथ में, मैं लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, आप में से कुछ दोस्त होंगे जो लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, तो गैजेट ही तो है। इन गैजेट्स को अब ले लिया, ये बढ़िया चीज है, अगर आपने वो गैजेट आपके पास में है बहुत अच्छी बात है।
अब उस गैजेट से आपको बिजनेस मिल गया तो बिजनेस कीजिए अब उससे, ठीक है जी। ये हमने समझना जरूरी है कि मेंटालिटी है क्या है। अब देखो जब जब भी बिजनेस के बारे में लोगों को बताया जाएगा, किसी को बताएंगे, तो उसमें 2-3 तरीके के लोग होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। वो लोग एंटरप्रेन्योर ना, आपने इंस्टाग्राम आईडी में लिखा होगा एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर, ये वो बड़ा कुछ लिखते हैं हम, ट्रैवलर, फिटनेस, ये बड़ा कुछ लिख देते हैं। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर, चेक योर सेल्फ विच वन यू आर, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योर कौन है कि आज उसके पास आइडिया, आइडिया इन द सेंस आज आपके पास में एक आइडिया बिजनेस करने का, आपके पास ये बिजनेस है, ठीक है जी। तो आप क्या, आपके पास आइडिया आया, लेकिन जब 1 महीने के बाद आपको मिलेंगे तो आप बिजनेस कर रहे होंगे, आपके पास बिजनेस होगा, 1 मंथ के बाद आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। एंटरप्रेन्योर की क्या चीज होगी, आज उसके पास आइडिया ना, तो 1 मंथ के बाद भी आइडिया लेके बैठा होगा कि एक और आइडिया, ये आइडिया, या उसी आइडिया के ऊपर ही सोच रहा होगा करूं ना करूं, बड़ा दिमाग लगा रहा होगा, बड़ा कुछ कर रहा होगा। सो चेक योर सेल्फ विच वन यू आर, कि आप जब मौका मिल गया, अवसर मिल गया, उसके बाद इसको गंवाना चाहेंगे या सोच सोच के मैं उससे पूछूं, तो जिससे पूछ रहे हो सबसे बड़ी दिक्कत ही वही है। हम पूछते उस इंसान से जिसको कुछ पता ही नहीं होता उस चीज के बारे में, उससे होता क्या, उससे हमें दिक्कत आती है, क्योंकि उस बिजनेस को बिजनेस का आइडिया होता नहीं, बिजनेस का आइडिया नहीं होता, उसको समझ आता नहीं, वो कुछ और कहानियां बनाता रहता है, रहन दे, ये काम नहीं चलते, ये नहीं है। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरे दोस्तों ने मेरी नाक में दम कर दिया था कि अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा है, बीटेक कर रहा है, लोन लेके पढ़ाई कर रहा है, तो ये क्या कौन से चक्कर में पड़ गया। ना उस टाइम पे मैंने कुछ चेक देखा था, ना पे आउट, मैंने कुछ नहीं देखा था। मैंने कहा ऐसा बिजनेस है, कल को जाके इनकम ऐसी हो सकती है अगर मेहनत करते हैं। मार्केटिंग प्लान बताया गया था कि 60-70 हजार इनकम कमा सकते हैं अगर आप महीने का इतना ये करते हो। तो कहते हैं भी पता नहीं किसको है दिखा, किसी को चेक आया, किसी को दिखाइए। तो मैं किसका देखा, वहां पे चेक इन देखा, एक सीनियर का दिखा दे ऊपर का टॉप का, कह रहे बस इनको ही आते हैं और किसको थोड़ा ना आते हैं, तेरे को थोड़ी ना आ जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत काम शुरू किया, मेरे को कुछ पे आउट आ गया, कह रहे बस यही आते हैं, इसके बाद थोड़ा ना आएंगे। तो बड़ा नेगेटिव उन्होंने कॉलेज के अंदर बड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, मेरे दोस्तों को नेगेटिव मेरे खिलाफ करने लगे, करे ये ऐसे काम करता है, ये है वो है। तो मैं कोई चक्कर नहीं, डोंट वरी। लेकिन कॉल बिजनेस शुरू करने से 2.5 साल के अंदर अंदर हमने खुद की गाड़ी ले ली थी। सिर्फ विश्वास था अपने ऊपर, किसी के ऊपर नहीं मैंने देखा। जब मेरे घर को चलाने की बात आएगी, जब मेरी फैमिली को चलाने की बात आएगी ना, तो वो दोस्त जो मेरे को आज मना कर रहे हैं ना बिजनेस के लिए, वो मेरा साथ नहीं देंगे उस टाइम। कि ले रोटी खा, ये पकड़, पैसे मैं देता हूँ, मैंने देखना है। वो सपने मेरे नहीं पूरे करेंगे, मैंने पूरे कर रहे हैं। सो अगर आपके सपने हैं तो पूरा भी आपको ही करना है जी। अगर 18 साल के आप ऊपर हो चुके हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में बन सकता है, वोटर आईडी कार्ड है अपना, उम्मीदवार अपना नेता चुन सकते हो, तो अपना करियर भी चुन सकते हो। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि 18 का होते ही घर से बाहर निकल जाता है बंदा, पढ़ाई करता है, लोन लेता है, ये करता है, उसके बाद में अपना काम शुरू कर देता है। वहां तक आते आते कहते हैं कि एक फॉरेन में कई जगह पे, कई कंट्रीज में ऐसा है कि वहां पे एक बंदा 20 साल तक होते होते कई बिजनेस में लॉस खा चुका होता है और एंड में एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा होता है। और हमें यहाँ पे मम्मी से पूछ के बताएंगे जी, पापा से पूछ के बताएंगे। जब कोई गलत काम करने के लिए लाइफ में गए थे तब घर वालों से पूछा था, बताइए। जब जिंदगी में कुछ भी अपनी लाइफ में गलत काम करते हो तो घर वालों को पूछ के करते हो। जिस काम से अगर घर वालों को पता लगे, उससे आपको भी शर्म महसूस होगी, घर वालों को भी लगेगा कि क्या कर रहा है, वो काम तो घर वालों से पूछ के किया नहीं। जिस काम से घर वालों की आने वाले टाइम में इज्जत बढ़ने वाली है, वो काम कह रहे पूछ के करें कि सर देखते हैं जी, बताते हैं, इससे पूछ ले सर, सोच के बताते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा गणित तो कोई है नहीं। अगर आप चाहते हो सीखना तो 1 हफ्ते के ट्रेनिंग सेशन के अंदर आपको पता लग जाएगा क्या है बिजनेस है, ठीक है। बाकी बिजनेस आपको वही बताएंगे अच्छे से जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब है, ठीक है जी। ऐसे तो हर बंदा हर सेक्टर में कुछ ना कुछ, एक रेशियो होती है, फेलियर रेशियो हर सेक्टर में होती है। आप कॉलेज पढ़ रहे हो तो जरूरी थोड़ा ना वहाँ पे सारे पास होते हैं। अब फेलियर से पूछोगे जी मैंने कॉलेज गनू कैसे रहने दे, ये नहीं होती, मेरे से तो हुई नहीं, तू कैसे कर लेगा। तो उसके बंदे की कैपेबिलिटी, आपकी अपनी कैपेबिलिटी, ठीक है जी। तो ये चीज है। तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आप एसोसिएट जिसके साथ हुए हो, है ना, उसके बाद बात करनी है कि सर सब कुछ बढ़िया है जी, मैं बढ़िया कर रहा हूँ, मैं ऐसा टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। ऑलरेडी आपको कुछ बता दिया, थोड़ा बहुत आपको और बताता हूँ
अपने टाइम को सबसे पहले मॉनिटर करें। ये चीजें लीडरशिप में बिल्कुल सिंपल है, ये चीजें करके देखें आप, बिल्कुल सिंपल है कि हाउ मच। आप सबसे पहले ये मॉनिटर करें कि आपका सुबह उठने के बाद पूरा दिन कैसे जाता है। आप पूरे दिन, जितने भी आपके दिन आपको पूरा मिला, एक एक घंटे में आप पूरे स्टेप्स में आप क्या कर रहे हैं। सोने में कितना टाइम निकलता है, 8 घंटे लगा लो। खाने में कितना निकलता है, पूरे दिन में अगर 3 बार भी खाते हैं तो आधा घंटा खा लिया आराम से, ठीक है। टीवी कितना टाइम देख रहे हो, व्हाट्सएप चैट्स एंड अदर सोशल मीडिया एप्स कितने घंटे चला रहे हो। सो अगर ऐसा कुछ है, आपको पता लग जाएगा मैं अपना टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ। बिकॉज एवरी, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, भगवान ने मेरे को भी 24 घंटे दिए हैं, आपको भी, ठीक है जी। अंबानी को भी 24 घंटे दिए हैं, रतन टाटा जी को भी 24 घंटे दिए हैं, बिल गेट्स को भी 24 घंटे हैं, एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, गरीब के पास भी 24 घंटे हैं, सभी के पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों का हम करते क्या है, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है जी। रिमूव द अननेसेसरी टाइम वेस्टर्स फ्रॉम योर शेड्यूल एंड फोकस ऑन योर टाइम ऑन प्रोडक्टिव वर्क। उस टाइम के ऊपर प्रोडक्टिव वर्क करना शुरू कर दे और अपनी जिंदगी में से जितने भी टाइम वेस्टर्स हैं उनको निकाल दीजिए। जिससे भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जिस चीज से भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, उसको लाइफ से निकाल फेंकिए। कहते हैं चाणक्य के अकॉर्डिंग, जो आपके लक्ष्य के बीच में कोई भी बाधा है, वो बोलते हैं वो आपका परम शत्रु है। जो भी आपके लक्ष्य के अंदर कोई भी बाधा, मतलब कि कोई वो किसी के दोस्त द्वारा क्रिएट हो, जो आपके टारगेट को आगे जाने, आपके लक्ष्य में है ना बाधा है, कोई भी आपके अपना आपका जो एम है, जो कोई भी टारगेट है, उसमें अगर कोई भी चीज बाधा बन रही है, अगर कोई भी अड़चन बीच में आ रही है, या फॉर एग्जाम्पल कोई आपको टारगेट से जाने से कोई भी रोक रहा है, ये तो रहने दे, क्या करना है, काम छोड़। सीनियर बोल रहा है कि ऐसे करना है, दूसरा बंदा बोल नहीं ये नहीं करना, तो आप ये समझ लीजिए वो आपका परम शत्रु है, ठीक है जी। तो निकालें टाइम, सभी के पास में है। प्रधानमंत्री के पास भी 24 घंटे ही है, मुख्यमंत्री आपके, अगर आप राजस्थान से, जो भी आपके वहां पे मुख्यमंत्री हैं, गहलोत जी होंगे या जो भी होंगे, हमारे भी 24 घंटे ही हैं। उन 24 घंटे के अंदर सब कुछ करना पड़ता है। आप कहते हैं ना सर टाइम नहीं है, भाई भगवान ने टाइम ही इतना दिया है, 24 घंटे दिए हैं, अब उसी के अंदर सब कुछ मैनेज करना है हमने, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो बंदा अमीर है, जो बंदा काम है, बस उसको भगवान ने कोई अलग से 30 घंटे दे रखे हो। सो एवरी वन हैज 24 आवर। ये मैटर क्या करता है कि आप उनका करते क्या हो, दैट्स इट। आप अपनी खुद की रूटीन चेक करो कि मेरा पूरा टाइम, पूरा दिन मेरा कैसे निकल रहा है। क्या मैं सिर्फ बेफालतू की बातें कर रहा हूँ, क्या मेरा ध्यान सिर्फ इधर उधर की बातें सुनने में है, क्या मैं सिर्फ इंस्टाग्राम रील देख रहा हूँ, क्या मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा फोकस ध्यान है इसके ऊपर है कि नया साल शुरू हो चुका है, हमने बड़ा हल्ला डाल लिया, हैप्पी न्यू ईयर का है ना, बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन असल में हैप्पी न्यू ईयर कब होगा, जब हमारे हम अपने जो पेरेंट्स के साथ हमने जो कमिटमेंट करी है, अपने दोस्तों के साथ हमने कमिटमेंट करी है, अपनी टीम के साथ कमिटमेंट करी है, जब आप उसको पूरा करते हो, ठीक है जी। तो कुछ टिप्स हैं, अगर फॉलो करो तो आप थोड़ा टाइम बचा सकते हो, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है तो ये करना है कि आपने स्टॉप मल्टीटास्किंग। एक समय पे 5 काम करना बंद कर दें। प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी करना है, घर वालों के काम भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है। एक समय पे एक ही काम करो। सेट रिमाइंडर्स, हमारे फोन में एक एप्लीकेशन है, ठीक है, आप सभी के पास मोबाइल फोन हैं, तो इन फोन के अंदर एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है जी। ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका नाम है रिमाइंडर। ये खोलता है जी रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी आपको लगता है कि मैं कुछ भूल जाता हूँ कि मैंने आज क्या कर, कई बार होता है कि ओ यार मैंने ये काम करना था, मेरे दिमाग से निकल गया, तो आपने अपने फोन में एक रिमाइंडर लगाना, हर फोन में होता है, छोटे से छोटे फोन में भी होता है वो, ठीक है। रिमाइंडर लगाना है कि इतने बजे इसको कॉल करनी थी, इतने बजे इसको प्रेजेंटेशन करनी थी, इतने बजे मैंने सर से मीटिंग थी, इतने बजे थर्ड पार्टी करवानी थी या मैंने मीटिंग करवानी थी, उसका आपने रिमाइंडर लगा देना। वो रिमाइंडर के साथ में क्या होगा, आपका अलार्म लग जाएगा। वो जैसे ही लगेगा ना, वो अगर आप भूल गए हो, आपने वो रिमाइंडर 1 घंटे पहले लगाना है कोई काम करने से, या जब भी आपको लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 बजे कोई मीटिंग करनी है और अभी इस टाइम पे 12 बजे है, आपने रिमाइंडर लगा देना कि मैंने 3:30 बजे 3 बजे मैंने अपने पर्सन को कॉल करने की, इतने बजे रेडी रहना, हमारी मीटिंग है, या जो भी कुछ है, वो चीज करनी है हमने, ठीक है जी। तो होगा क्या, अल्टीमेटली आपका फोन बजेगा, आपको याद आ जाएगा। अगर आप भूल भी गए तो आपको रिमाइंडर के थ्रू याद आएगा कि ये काम मैंने करना था। आपके फोन में एक अलार्म बजेगा, ऊपर रिमाइंडर लिखाएगा कि प्रेजेंटेशन मीटिंग, कुछ भी लिखा जाएगा। ये अब डायरी के थ्रू जो काम करते हो आप, कई बार क्या होता है डायरी साइड में पड़ी होती है, नहीं पता चलता, कई बार नहीं खुलती है, डायरी रखे साथ में तो ज्यादा बढ़िया रहता है। उससे क्या होता है
अगर आप डायरी रखने की आदत डालते हो तो आपके बगल में रहती है, आपको दिखता रहता है मैंने क्या करना था। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप डायरी कई बार नहीं साथ में हो पाती है, ठीक है, तो आपको घर में बैठे हो तो आपका फोन ही आपको बता देगा कि आपने क्या करना था। जैसे फॉर एग्जांपल जो जिम वाले लोग होते हैं, कुछ भी होता है, या जो डाइट प्लान करते हैं, जो लोग डाइटिंग पे होते हैं, जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं जो क्लीन एंड किट यूज करते हैं, जब उनको मैं बताता हूँ तो उनको रिमाइंडर लगवाता हूँ कि आपने ये इस टाइम पे प्रोटीन पाउडर लेना है, इस टाइम पे आपने आरजी प्लस लेना है, इस टाइम पे आपने हनी लेना है। तो उन्होंने एक एक दो दो घंटे के बाद में रिमाइंडर लगाए होते हैं, पानी का, है ना, ड्रिंक वाटर, आरजी प्लस, लाइट अल्ट्रा प्रोटीन, ऐसे लगा रखे थे, अलार्म बजता है, बंदे कहता था मैंने उस टाइम पे ये लेना, मैंने ऐसे रिमाइंडर लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। ओनली फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, सिर्फ उन चीजों के ऊपर फोकस करिए जो आपके लिए मायने रखती हैं लाइफ में, दैट्स इट, जो इस टाइम पे आपको बहुत जरूरी है। हम सभी को कई बार बिजनेस में स्टार्टिंग में टाइम नहीं दे पाते हैं, कई बार दोस्तों के लिए टाइम नहीं बच पाता है, तो कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, आप करियर बना रहे हो। कई बार सभी को खुश नहीं किया जा सकता, इफ यू नो वांट एवरीवन हैप्पी देन सेल आइसक्रीम। अगर आप कह रहे सभी को खुश करें तो आइसक्रीम बेचना शुरू करो, अगर आप सभी को खुश करना चाहते हो तो गुब्बारे बेचना शुरू कर दो। सो वी आर नॉट सेलिंग आइसक्रीम्स, ठीक है। हम यहाँ पे ये नहीं बैठे हैं कि वो नाराज है, हम बैठे हैं अपने फोकस की क्या चीज चल रही हुई है। हाँ, किसी के लिए हार्श वर्ड को यूज नहीं करना हमने, सभी के साथ पोलाइट रहना। जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके साथ भी सेम ये, जो बंदा बिजनेस हमारे साथ में नहीं कर रहा है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए कि तूने बिजनेस नहीं किया, उससे बात नहीं करना, उसको छोड़ दिया, जा यहाँ से निकल जा, ये वो। कल को बंदे का मन कर गया बिजनेस करने का ना, अगर आपने अच्छे से उससे बात की होगी तो 6 महीने के पास ही वो आपके पास ही आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड उसको गलत बोल दिए हुए, अगर वो बिजनेस करने का मन भी करेगा ना, वो चाहकर भी आपके पास नहीं आएगा, किसी और के साथ बिजनेस कर लेगा वो। सो हमेशा जुबान जो है, हमारे नेटवर्किंग में कहावत बोली जाती है कि जो सर है उसके ऊपर बर्फ रखनी है, मुंह में शक्कर रखनी है जी, और पैर में चक्कर, मतलब सिर ठंडा, गर्म नहीं, नो एंग्री, ठीक है। मुंह में शक्कर, मीठा बोलना हमने हमेशा, पैर में चक्कर, भागते रहना, एफर्ट ही करते रहना, ठीक है। अपने जो टास्क है इनको स्टेप्स में कन्वर्ट कर लें। सुपरवाइजर करना है, इस मंथ करना है, इस मंथ में मान के चलो आपको 15 सीसी पेंडिंग है, क्या करना है, उसको स्टेप में डिवाइड कर लें। डिवाइड कैसे करेंगे, वीकली क्लोजिंग करना शुरू कर दें। एक वीक के बाद कितने सीसी हो गए, उन एक महीने को 4 हफ्ते में डिवाइड कर लें। फिर हफ्ते की प्लानिंग करनी है, उसको एक दिन में कन्वर्ट कर ले कि आज एक दिन का मेरे टारगेट है, मैंने इतनी प्रेजेंटेशन करनी थी, वो कर दी। गेट मोर ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज हो जाए, अपने टाइम को लेकर पाबंद हो जाए पूरा। रिमूव डिस्ट्रैक्शन, जितना जल्दी हो सके डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर दीजिए अपनी जिंदगी से, मूव करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अपने दिन को प्लान करें, प्लान योर डे कि आज मैंने क्या करना। अगर आज आप सो रहे हो, आपको कल ये नहीं पता नहीं कल का मेरे दिन में मैंने क्या करना है, देन आपका दिन वेस्ट जाएगा। सुबह उठोगे, पता नहीं चलेगा क्या करना, अच्छा मैंने कॉल करने देखते हैं, कॉल कर लेते हैं, ट्रेनिंग है चलो शाम को ट्रेनिंग लगा लेंगे, करते 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 पूरा दिन ऐसे खत्म कर दोगे। राइट डाउन योर प्रायोरिटीज, अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनको लिखें, लिखें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट आर माई गोल्स, मेरे गोल क्या है, क्या सपने हैं, मैं क्या चीजें लेके बिजनेस के अंदर आया हूँ, क्या वो मेरे लिए बहुत जरूरी है या सिर्फ मैं टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन योरसेल्फ, मेक ए स्टॉप डूइंग, एक ऐसी लिस्ट बनाए कि ये काम नहीं करना है, जो करना है वो तो पता है, जो एक ऐसी लिस्ट बनाए जो जो चीज नहीं करनी है, जो आपको रोक रही है उस चीज से। चेक योर मेल्स, मेल्स, कुछ लोग मेल ही चेक करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी रिमूव करनी है उस चीजें में। हैव ब्रेक्स एंड रिफ्रेश योर माइंड, कई बार क्या होता है कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाते हैं, 1 1.5 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूस काम के प्रेजेंटेशन करी, थोड़ा ब्रेक लें, फ्रेश लें, ठीक है, पानी पिए, घूमे फिरे थोड़ा सा, हल्का सा रिफ्रेश होने के बाद नीचे आकर फिर उसके बाद काम शुरू करें, इससे तरोताजगी आएगी, थोड़ी सी काम करने में मजा आएगा, ठीक है जी। मनी गोल सेटिंग, ये बड़ी अच्छी चीज है, आप समझें इस चीज को। मनी गोल सेटिंग क्या कहती है कि इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, देन यू डोंट नो व्हाट टू डू, देन आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको ये नहीं पता आपको क्या चाहिए तो आपको यही नहीं पता चलेगा मेरे को करना क्या है। सो सेट वन क्लियर मनी गोल, कि मेरे को इस साल कितना पैसा चाहिए, मंथली कितना चाहिए, राइट इट डाउन सो इट्स टेंजिबल, उसको लिखे ताकि वो आसान हो जाए, वो कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, ठीक है जी। सेक्रीफाइस,
कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना लाइफ में बहुत जरूरी होती है, अगर उनको सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। सेक्रीफाइस क्या कहता है? इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, अगर आप उस चीज के लिए जो आपको चाहिए उसके लिए अगर आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, देन योर गोल बिकम्स अ सेक्रीफाइस, देन आपकी जो गोल है ना वो सेक्रीफाइस हो जाएगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नॉट अ बिग डील, लेकिन आपको एक दिन प्राउड होगा अपने पे कि मैंने ये चीज, मैंने आदत थी कोई छोड़ी, मैंने ये किया, मैं टाइम वेस्ट मैंने साइड में किया और आज मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। आप देखो, सीधी सी बात, मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी जो भी सेशन के अंदर बैठे हैं सारे अपने सपने पूरे करें, लेकिन अगर आप, है ना, कुछ करने के लिए रेडी है तो बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है जी। डोंट वांट परफेक्ट, किसी, कहते हैं ना कि सर मतलब देयर इज नो मुहूर्त इन फॉरएवर, कि हमने किसी पंडित से मुहूर्त निकलवाया है कि इस डेट को ऐसे अभी शुरू करना है। किसी परफेक्ट मोमेंट की वेट नहीं करनी होती, दैट्स अ फैंटेसी, एक फैंटेसी दिमाग में चल रही होती है कि यार अभी टाइम नहीं है, आज ये नहीं है, कल देखेंगे, सर मूड नहीं है, कल परफेक्ट टाइम, कल सुबह देखेंगे। इस टाइम अगर मान के चलो बंदा आपका रेडी है, नहीं प्रेजेंटेशन आज नहीं, सुबह कर लेते, कोई सुबह कोई परफेक्ट नहीं है, क्या पता आज आपका बंदा शाम को रेडी है, कल क्या पता 2-4 ट्रेनिंग में आके वो अपना बिजनेस भी शुरू कर दे तब तक। ठीक है जी। वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट, ठीक है, ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस, ये वेट कर रहे हैं, और हायरिंग द राइट कोच इज नेवर गोइंग टू हैपन। एक परफेक्ट मैं ऐसे ऑनलाइन चलाऊंगा करूंगा, ये वेट ना करें, सीनियर से पूछें कैसे करना है क्या करना, वो सारा आपको क्लियर कर देंगे। वो ऑलरेडी कच्ची पक्की सड़कें चल चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे कच्चे पक्के रास्ते देख लिए हैं, वो आपको गिरने नहीं देंगे, डोंट वरी। अगर आप अपना दिमाग यूज करके वो वहां पे करोगे तो तंग हो जाओगे खुद जाके वहां पे। ठीक है जी। इन्वेस्ट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गेट रिसोर्सफुल इन हाउ यू फाइंड द मनी टू गेट आउट ऑफ योर स्पिनिंग व्हील। इसका मतलब क्या चीज है कि देखो, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं लाइफ में कि वो क्या करते हैं, अपने बड़े से टारगेट को भूल के ना वो अपने मतलब एक छोटे से उसके लिए भागना शुरू कर देते हैं, खर्चे के लिए, चलाना मेरा ये चल रहा है। ठीक है, होता क्या जनरली, वो चीजें आपका जो बड़ा टारगेट, आपका जो लक्ष्य होता है वो आपको भुला देती है, और उससे आपको फिर नुकसान होता है। तो हमने क्या करना है, हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान देना कि हमने एक ऐसे इंसान बनना है कि हम ऐसे हो जाएं कि हमें पता हो, पैसे को लेकर ये चीज पता हो कि ये करेंगे, ये करने के बाद मेरे को ये एफर्ट करके मेरा निकल के मेरा ऐसे हो जाएगा। हमें कई बार यही नहीं पता होता कि हम कैसे मैनेज करना उस चीज को। हमने जो भी कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो, इस महीने आपको पता है कि अगर मेरे साथ इतने पार्टनर बिजनेस के अंदर होते हैं, आपको पता है, ये पता हो कि करता हूँ, अगर मैं नया नया बिजनेस के अंदर हूँ, अगर मेरा इतना पे आउट मेरा बनता है तो करके मेरा खर्चा निकल जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये पता नहीं होता कई बार। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अपना हर मंथली जो भी है अपना एफर्ट करके अपना पे आउट जरूर बनाए, उससे आपको मोटिवेशन आती है, टीम को मोटिवेशन आती है, बढ़िया लगता है। ठीक है जी। यू आर नॉट बॉर्न फॉर द वर्क, दिस वुड बी मॉडर्न स्लेवरी, कहते हैं जी। कहते हैं कि आप किसी के काम करने के लिए संसार में नहीं पैदा हुए हैं, अगर ऐसा कर रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। एक तरीके से ये आज के युग की चाकरी है। चाकरी मतलब किसी की, है ना, चाकरी करना यानी कि खिदमत करना, है ना। मोस्ट पीपल नो व्हाट, मोस्ट पीपल नो दैट, बट फॉरगेट दे कैन गेट मोर इन लाइफ। उनको पता है कि वो जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो, है ना, वो करना क्या चाहते हैं, वो अपनी लाइफ को केवल समझ ही नहीं पाते, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है कुछ लोगों की लाइफ में, कि वो चाहते हैं कि कुछ काम जो है वो एफर्ट करके ना हो। हमारे बिजनेस के अंदर, मैं बाहर बिजनेस के बाहर बिजनेस, ए लाइन बाहर लोगों के लिए बनी हुई है कि हम किसी के लिए, किसी के काम करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपने सपने पूरे करने आए, किसी और के सपने पूरे करने नहीं आए हैं, जो बेसिकली जॉब के अंदर होता है। हम वहां पे पूरा एफर्ट टाइम लगाते हैं, वहां पे 15,000 20,000 25,000 जो भी सैलरी मिलती है, उससे सपने हमारे नहीं पूरे होते, उस बंदे के पूरे होते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं वहां पे।
सबको पता है मेरा इतना पोटेंशियल है, अगर एक बंदा जॉब के अंदर 8-8 9 घंटे काम कर सकता है, उसको पता है मेरा इतना पोटेंशियल है, लेकिन वो फिर भी वहां पे लगा हुआ है, उसको पता है, लेकिन वो भूल चुका है कि अगर प्लेटफॉर्म मिले तो बहुत कुछ कर सकता है। तो आपके पास है, आप देखो उन लोगों को जो 15,000 20,000 के लिए कैसे नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। आप बिल्कुल वैसा अगर यहाँ पे फॉरएवर में करते हो, मैं कहता हूँ आप रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो। विनिंग मीन्स नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ लूजिंग। जीतने का मतलब है ना, ये मतलब ये है कि भी जो हारने से डर जाए, है ना, ऐसा नहीं है। हारने से नहीं डरना, नेवर बीइंग अफ्रेड टू टेक रिस्क, रिस्क लेने से कभी नहीं डरना, हारने से कभी नहीं डरना। ठीक है जी। दोज हु प्लेड सेफ नेवर मेक इट बिग। जो लोग सेफ खेलते हैं ना कि मैं नहीं जी, मैं बड़ा नहीं करना चाहूंगा, मैं छोटा छोटा करके ये करना चाहता हूँ, तो आगे जाके जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। सो बड़ा खेले, ठीक है। इफ यू डोंट टेक एनी रिस्क, रिस्क विल टेक यू। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हो तो आप रिस्क आपको ले पड़ता। ड्रीम बिग, ऑब्वियस हर बार। यू कांट अर्न मिलियन जस्ट बाय ड्रीमिंग एंड प्लेइंग स्मॉल। आप जिंदगी में कहते हो पैसा वो उतना अर्न नहीं कर सकते कि आप सिर्फ सोच रहे हो लेकिन कर थोड़ा ही रहे। प्लान एंड बिग, ड्रीम बिग, कि प्लान करें और बड़ा सोचें, तभी आप आगे जाके कामयाब हो। ठीक है जी। तो सीधा सा जो आज समझाने का जो पर्पस था वो ये था कि जिंदगी में अगर आप आगे जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ये कुछ चीजें होती हैं छोटी छोटी जिसको हम कई बार मिस कर देते हैं। और मिस करने से होता क्या है जनरली, कि हम वो टारगेट जो शायद जिंदगी में बहुत बड़े थे, ठीक है, वो हमको बहुत बड़े लगने शुरू हो जाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो तो आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि हमने क्या करना है। हमने जो भी टारगेट्स आपने अपने लाइफ के अंदर बनाए हैं उनको स्प्लिट करना है। देखो जिंदगी में टारगेट कैसे होते हैं, गोल्स कैसे होते हैं, आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, मीडियम टर्म गोल होते हैं। ये जो गोल होते हैं ना तीनों, ये गोल कैसे होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल कि अभी 1-2 महीने के अंदर क्या चाहिए। मीडियम टर्म गोल 1 साल के अंदर क्या चाहिए, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर क्या चाहिए। या शॉर्ट टर्म गोल में आता है कि 5-6 महीने के अंदर क्या चाहिए। मीडियम टर्म गोल में साल 1.5 साल के अंदर। लॉन्ग टर्म गोल में है कि आगे 5 साल के बाद क्या चाहिए। तो प्लान करें ऐसे अपने सिस्टम के साथ, मजा आता है। क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो, चीज करते हो, आप वो खुशी एक अलग ही होती है। मेरे को याद है जब हमने काम शुरू किया था, मैंने पहली बार सुपरवाइजर किया था। मेरा फर्स्ट टाइम सुपरवाइजर हुआ था सितंबर 2014 को। मतलब मेरे सुपरवाइजर हुए भी तकरीबन 8 साल, 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। मेरे को याद है मैंने उसकी डेट लिख के वो दीवार पे चिपकाई थी कि मेरे को कहना 10 सीक्रेट जिन जिन लोगों ने फॉलो करते हैं, जो लोग लिखते हैं। तो बस यही है ना। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि टारगेट्स हैं, उनको अचीव करना है। सो जब ऐसे आप सिस्टम के साथ बंध जाते हो ना कि आपको सिर्फ यही चीजें दिखती हैं कि मैंने इस मंथ ये करना है, मैंने इस मंथ ये करना है, मैंने इस मंथ ये करना है, उससे ऊपर की खुशी कोई हो नहीं सकती। जैसे बंदे को खुशी मिलती है ना कि आज है ना, खेल के या कुछ भी करके या कोई भी एक्टिविटीज करके या घूम के। मैं कहता हूँ जिस दिन आपने ये खुशी पा ली ना कि अब काम करके जो खुशी मिले, इस खुशी के अंदर अगर आप आ गए ना कि जो काम करके सेटिस्फेक्शन है उसके अंदर आ गए, आपको डेली काम करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। डेली मैं डेली काम कर रहा हूँ, पॉजिटिव रहे, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करें, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह है। नेगेटिविटी आपको खरीदने की जरूरत नहीं, नेगेटिविटी तो आप घर जाओ, आपको हल्का सा कोई ना कोई बैठा होगा। आप फॉरएवर कर रहे हो, 1 हफ्ता घर के अंदर कमरे के अंदर बैठ के अपने लैपटॉप के साथ काम करना शुरू कर दो, आपको घर वाले बोल देंगे। मेरे पेरेंट्स भी वो अभी कई बार क्या होता है, घर में बैठे होते हैं तो कोई ना कोई काम थमा देते हैं कई बार, अगर उनको लग रहा है कि गौरव फ्री बैठा हुआ है। तो किसी के लिए फ्री नहीं होना हमने। आप जब करियर के अंदर आ गए हो, आपके सपने हैं, तो आप बिजी हो अपनी लाइफ में। आपने बिजी रहना अपनी लाइफ जब तक आप, है ना, स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि उठो दौड़ो भागो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। सो कुछ है, ठीक है। देखो मैंने आज से तकरीबन 8.5 पौने 9 साल ही हो चुके हैं, मैंने डिसीजन लिया था बिजनेस को करने का।
सो बड़ी खुशी होती है कि उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों की बातों में नहीं आया जो मेरे को नेगेटिव कर रहे थे, क्योंकि आज अगर उनकी बातों में होता तो मैं भी कोई ना कोई जॉब कर रहा होता है, मैं भी आज बाइक उठा के भाग रहा होता किसी ना किसी जगह में। तो आज लाइफ जी रहा हूँ तो उसका सीधा सा पर्पस क्या है, सीधा का टारगेट क्या है कि मैंने अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस किया जो मुझे चाहिए था लाइफ। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल का आप सभी को शौक होगा, ये कुछ मेरी वीडियोस है इंटरनेशनल। ठीक है, तो बड़ा मजा आता है जब पूरे ग्रुप के साथ आप एंजॉय करते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स हैं, ये चीजें हैं, ये लाइफ में ना हम मूवीज के अंदर देखते होते हैं, मैंने ये चीजें लाइव देखी। क्या बात। हम्म, तो आपको लगता है कि शायद हम कुछ अकेले चंद लोग हैं जिस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको दिखा देते हैं, ये 2019 की मेरी वीडियो है। 2019 का मतलब कि 3.5 साल पुरानी वीडियो है, 4 साल होने वाले हैं इस वीडियो को, मई मंथ की वीडियो है। तो उस टाइम पे मैं यूरोप गया था कंपनी की तरफ से, और ये 15,000 वो लोग हैं जो महीने का लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, 150 कंट्री से लोग हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लाइफ के जी, मैं आपको एक कुछ कोटेशन से पिक्स है जो आपको दिखाना चाहूंगा, वीडियोस है कुछ। देखो, ये कुछ ऑफिस हमारे, आपने इंटरनेशनल ऑफिस फॉर एवर के नहीं देखे होंगे, मैंने अराउंड 3-4 कंट्रीज के मैंने इंटरनेशनल ऑफिस देखे हैं। ठीक है जी, सामने एक फिगर लिखी हुई है, कितना लिखा है जी, सिंगापुर 10,000 cc, वी नो यू कैन डू इट। सिंगापुर कितनी सी कंट्री है जी, आपके हार्डली जयपुर, अगर मैं जयपुर की बात करूँ कि जयपुर जितना वो जगह है, वो कंट्री है जयपुर जितनी, जितना बड़ा आपका एक डिस्ट्रिक्ट है ना जयपुर, मान लो 50-60 किलोमीटर का एरिया होगा, उतनी सी वो कंट्री है, एक देश की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक देश है। सो आप चेक करें, वहां पे कर रहे हैं लोग 10-10 हजार सीसी, हम कह रहे हैं कि सर 2 सीसी नहीं हो रहे, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, 1500 सीसी लोग कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा सिंगापुर का इंटरनेशनल ऑफिस है। ये हम ऑफिस के अंदर प्रोडक्ट्स बाय करेंगे। सो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियोज हैं दिखाने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक आपको बहुत सारी चीजें जो समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, अब आपने करना क्या है जी, आपने हमारे आगे वाले 2 सेशन और होने वाले हैं, आप उनके साथ बने रहें। बहुत सारी नॉलेज है जो आपको मिलेगी। मैंने आपको जो आज टास्क बताया, ये ट्रेनिंग नॉट काइंड ऑफ मोटिवेशन ट्रेनिंग नहीं थी, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए थी कि क्या क्या चीजें जो शायद हम मिस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कि अगर इनको थोड़ा सा सुधार करते हैं तो शायद बड़ा कुछ कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है जी। ठीक है, सेशन में आने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, और आप सभी से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जो पहले मैं एक बार चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ,
आप मेरे को सबसे पहले ये बताया जी, हमारे साथ में जो भी दोस्त आज जुड़े वो कहाँ कहाँ से है जी, मैं एक बार जानना चाहता हूँ। मेरे बीच में जो भी दोस्त हैं, चैट बॉक्स में ऑन कर दिए, जयपुर, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, अजमेर, मुंबई, उदयपुर, आगरा, पाली, गुजरात, एमपी, जयपुर, भोपाल, लुधियाना, एमपी, जयपुर, अजमेर, मेरठ, उत्तराखंड, जयपुर, एमपी, जयपुर, अजमेर, नोएडा। क्या बात है जी, बहुत अलग अलग जगह से दोस्त हमारे बीच में। मंदसौर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, आगरा, टोंक, दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, अमृतसर, पाली, सुबाई, राजस्थान, बीकानेर, भीलवाड़ा, मेरठ, दुबई से भी हमारे बीच में है, इंटरनेशनल भी कुछ दोस्त हमारे बीच में है। ठीक है जी, चित्तौड़गढ़, पिपलिया मंडी, ठीक है जी, अमृतसर, रेवाड़ी, हरियाणा, जोधपुर, बड़ौदा, गुजरात। क्या बात है जी, ठीक है जी, रांची, धुलिया, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, पिपलिया मंडी, एमपी, मोदी नगर, उदयपुर, राजस्थान। क्या बात है जी, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से हमारे बीच में आज दोस्त एसोसिएट है। ठीक है जी, तो बड़ा देवली से है, ठीक है, क्या बात है, सुमेरपुर, कैथल, तो इंडिया से दोस्त है। तो क्या कैसा रहा जी आज का सेशन कैसा रहा? कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने करनी है। कुछ नहीं है, मैं कोई यहाँ पे कोई वो मोटिवेशन पंप देने के लिए यहाँ पे नहीं आया कि ये कर देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, नो। मैं आज आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर आप इन चीजों को हल्का हल्का करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपकी आने वाले टाइम में आप चेक करना ग्रोथ क्या होगी। ठीक है जी, बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, आपके साथ में मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, तो इस साल हमने धमाके करने हैं जी पूरे। इस साल 2023 के अंदर हमने वो काम करना है जो हमने नहीं किया अब तक। सो रेडी रहें जी, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, अपने पेरेंट्स की लाइफ चेंज करने के लिए। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है जी, थैंक यू सो मच है। मिलते हैं जी, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और सच्ची में इसको हैप्पी न्यू ईयर बनाना है हमने, ऐसा न्यू ईयर बनाना है हमने कि हमें वो 1 जनवरी का इंतजार ना करना पड़े न्यू ईयर किसी को विश करने के लिए। हमें हमारा हर दिन हैप्पी न्यू ईयर हो, जब आपके पास सब कुछ है ना लाइफ में। ठीक है, तो एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा। तो मैंने अभी रिसेंटली मेरे पेरेंट्स को, मैंने घर वालों को मैंने रिसेंटली एक छोटा सा मैंने सरप्राइज दिया है इसी मंथ। ठीक है जी, ये ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कर रहा हूँ। ठीक है, मैं घर भी बना रहा हूँ, बड़ा कुछ करना है मैंने। सो उसके बावजूद मैंने रिसेंटली अपने पेरेंट्स के लिए एक छोटा सा मैंने सरप्राइज है जो मैंने इसी मंथ मैंने प्लान किया हुआ था। ठीक है, सो आप सभी को शायद ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता लग गया होगा, कुछ दोस्त होंगे जिनको नहीं पता। मैंने रिसेंटली इसी मंथ ही मैंने अपनी इनकम से मैंने सेकंड कार यहाँ से बाय करी है, स्कोडा। ठीक है, अराउंड 17 लाख की गाड़ी है जो मैंने अपने पेरेंट्स को, मैं अपने जो मैंने अपने घर वालों को मैंने गिफ्ट करी है। ठीक है, सो बड़ा अच्छा है, लगता है जब ऐसी चीजें लाइफ में करते हैं तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज फॉर एवर, दिस इज टीम फायर, आप सभी के साथ हैं। जो भी दोस्त हमारे साथ में करने का डिसीजन लेंगे उनकी भी लाइफ चेंज होगी। देखो, हो रही है लाइफ चेंज, सभी की हो रही है, आपकी भी हो सकती है। सो करना है क्या आपने, आपने जस्ट मेहनत करनी है, एफर्ट। सो बहुत कुछ है बाकी। राजस्थान के अंदर आऊंगा मैं, अलग अलग एरियाज के अंदर मीटिंग्स करने आऊंगा, तो आप सभी से मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। तो देखो, सीधी सी बात क्या है, मैं आपको चीज समझाता हूँ। कई लोग बोलते हैं सर मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ इस काम को कि मेरे सर मैं समय नहीं पा रहा हूँ, जिम्मेवारियां सर, टाइम समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। देखो, बहुत सारी जिम्मेवारी हर इंसान के ऊपर है, मेरे ऊपर भी है। ठीक है, मेरे सिस्टर्स भी अभी, उनका भी मैंने कुछ करना है, उनकी भी शादी करनी है, घर भी बनाना है, बड़ा कुछ करना है। लेकिन उसके बावजूद मेरा है ना, मैंने एक गाड़ी ली, वो किस लिए ली है? क्योंकि सपना था कि एक सरप्राइज है, बस देना था वो। वो कहते हैं कि जब आपके पास आपको फॉर एवर सब पैसा दे रही है तो सरप्राइज में पीछे कमी क्या रखनी पड़े उस चीज को लेकर। तो ये सरप्राइज था जो किसी को भी नहीं पता था। मैं जिस दिन गाड़ी ले रहा था, इवन मेरे किसी मैनेजर को भी नहीं पता था। हम सिर्फ 3-4 लोगों को पता था कि हम ऐसे कुछ गाड़ी ले रहे हैं। ना कोई सरप्राइज का स्टेटस, हालांकि सरप्राइज है 2 दिन पहले कि ऐसा कुछ कुछ नहीं है। अच्छी लगी गाड़ी देखने, किसी और के लिए गए थे, मैं अपने लिए गाड़ी देखने के लिए नहीं गया था। देखो, पावर ऑफ फ्रीडम, आपको चीज समझाता हूँ मैं।
फ्रीडम की बात करते हैं जी, आपको बताया जाता है कि टाइम है, फ्रीडम है, यहाँ पे बड़ा कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जाती हैं, ठीक है जी। तो टू बी ट्रू, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं ये जो समझना बहुत जरूरी है लाइफ में। क्या समझना जरूरी है कि फ्रीडम, आपको समझाता हूँ फ्रीडम क्या चीज होती है। मैं एक्चुअली अपने लिए गाड़ी देख ही नहीं रहा था, मैं ये गाड़ी अपने लिए देख ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैं एक्चुअली गाड़ी टेस्ट कर रहा था, मैंने किसी की गाड़ी ड्राइव करी, वैसे ही गया, जस्ट घूमने के लिए गया एजेंसी के अंदर, आप मानोगे नहीं। मैं एजेंसी के अंदर घूमने के लिए गया, मेरे को धक्के से लेके चलो चलते एजेंसी देख के आते हैं। गाड़ी ली, टेस्ट ली, पसंद आ गई, मैंने वहां बुकिंग दे दी। कह रहे कब आएगी, कहने आ जाएगी जब लेना बता बता। मैं कहा मुझे गाड़ी चाहिए। कब चाहिए, कह रहे मैं कहा मुझे 10 दिन के अंदर गाड़ी चाहिए, गाड़ी ला के दो मेरे को। अब मैंने बुक करवाई, 10 दिन के अंदर मैं गाड़ी लेके आ गया, ये फ्रीडम है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी फ्रीडम आप कहीं पे आपको मिल सकती है कि आप वो चीज लेने ही नहीं गए, आप किसी और के लिए वहां पे देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे, है ना। मैंने बहुत सारी ऐसी शॉपिंग करी हुई है। मैं दिलाने किसी को, फॉर एग्जाम्पल कुछ कपड़े ही है, मैंने कुछ पहने हुए हैं, मैं दिलाने किसी और को गया हूँ और मैं 10-15 आके खुद ही लेके आ गया वहां से। सो ये ऐसी लाइफ होनी चाहिए, टेंशन फ्री की कोई चक्कर नहीं है, डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो अगर आप ऐसी करना चाहते हो लाइफ तो भी आपके हाथ में है, अगर आप 10 साल के बाद माथा पकड़ के बैठना चाहते हो तो भी आपके। बाकी करना कैसे है, आपके सीनियर्स मौजूद है, आपको सारा बता देंगे। नवजोत जी लाइन पे है। यस सर। हाँ जी। तो नवजोत जी, आज आज तक का मेरा यही सेशन था, तो कल के सेशन रहेंगे वो चलते थैंक रहेंगे। यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि टीम, आप सभी को पता है गौरव सर के बारे में, आपने आप सभी को पता ही है पहले से, बाकी सर ने खुद भी बताया। तो ये बात सच है कि मतलब कि सर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठे हुए हैं, और आज सर ने मतलब कि इतनी कंट्रीज टैकल करी है ना। हम में से काफी लोग खुद के एक्सक्यूजेस गिनाते रहते हैं, है ना, कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज मैं रियली बताऊं कि मैंने खुद ने ट्रेनिंग अटेंड करी, मैंने भी बहुत सारी डायरी बनाई, मेरे साथ में और भी मैनेजर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, एंड बहुत लिस्ट वगैरह उन्होंने खुद की भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करी है। तो बाकी टीम, कल की अगर ट्रेनिंग की मैं बात करूं तो कल के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि कल जिन सर ने जिनका वर्णन भी करा था ट्रेनिंग के अंदर, सर की अपलाइन जसप्रीत सर, है ना, तो कल जसप्रीत सर की ट्रेनिंग रहेगी। तो जसप्रीत सर ट्रेनिंग के अंदर हमें नॉलेज देंगे, टीम मैनेजमेंट एंड टीम मेकिंग की कुछ स्किल्स देंगे, मैनेजमेंट के ऊपर काफी बातें करेंगे सर। तो किस तरीके से हमें टीम को मैनेज कर, क्योंकि अब सर ने हमें लीडरशिप का बता दिया कि हमें क्या चीजें कमी होनी, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए, ये हमें बता दिया। अब टीम को मैनेज कैसे करना है, आगे अपग्रेड कैसे करना है, रिक्रूटमेंट कैसे तरीके से करते हैं, वो सारी की सारी ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन है वो हमें कल की ट्रेनिंग के अंदर मिलेगी, कल शाम को 7 बजे। और परसों जो हमारे हम सभी के जो सीनियर हैं, मनवीर सर की ट्रेनिंग रहेगी परसों, तो उस ट्रेनिंग के लिए भी रेडी रहें। तो ये सेशंस बहुत अल्टीमेट होने वाले हैं। तो आज जाकर के सबसे पहले ड्रीम बोर्ड जरूर बनाना है, जिनके पास में है बना लीजिए, नहीं है मार्केट से लेकर के आओ कल और उसको बनाओ, ठीक है जी। बाकी आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और अभी नवस कस्टमर की ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट के अंदर, तो अपने सभी पर्सन्स को ट्रेनिंग सेंड करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।